गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का मेरे प्यारे साथियों इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। पूरे जोश के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्लास आपको यादगार क्लास हो जाएगा। दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। छोटे छोटे क्लिक में मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश, अच्छे क्वेश्चंस देने की कोशिश, ताकि प्यारे साथियों आप लोगों को लाभ उठा सके। कोई भी डाउट्स हो पीछे पूछते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी स्पेशल पीसीएस बीओआरओ में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। ये मेरा कोड है डीवाई लाइव, आपको इसी कोड से आपको देखना है दोस्तों, आगे बढ़ना है। चलिए तो हम लोग देखेंगे बेस्ट फैकल्टीज के साथ साथ ट्रैक भी मिल रहा है कंप्रिहेंशन सिलेबस के साथ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप है। देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूं, कुछ दुनिया में करो ना करो, नाश्ता हो ना हो, लेकिन ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड जरूर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यही आपको मदद करेगा पढ़ने में, फ्री की क्लास पाने में। दोस्तों फीस समझना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए एक नजर में ये कोड है मेरा, ये 10% की छूट देगा। इसको बोलते हैं दोस्तों डीवाई लाइव कोड, है ना। अगर आप एडमिशन लेते हैं प्यारे साथियों तो 2 साल में आपको पूरा पीसीएस बना के भेजा जाएगा। दिवाली के साथ, अगले दिवाली में सरकारी नौकरी के साथ होंगे आप, और 10% की छूट मिलेगा अगर ये कोड यूज करते हैं। तो आपका फीस मात्र 7,500। साल भर का फीस देख लीजिए 6,300 है। मंथली देना चाहते हैं आप फीस तो 315 रुपए पर मंथ भी दे सकते हैं, लेकिन आपके पास बच्चों क्रेडिट कार्ड होना चाहिए ईएमआई के माध्यम से। दूसरी चीज, आप इसी फीस में किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट जितनी बार चाहे उतनी बार अनलिमिटेड देख सकते हैं दोस्तों, समझ गए। तो चलिए दोस्तों आज लेट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर के कोई जगह नहीं होती, केवल ताकत का सम्मान करते। दोस्तों याद रखना। तो दिवाली की यादों में नए नए उपहार मिले और हम दूर रहे या पास रहे, आप सभी को अमृत जैसा प्यार मिले। प्यार साथियों चलिए शुरुआत करते दोस्तों पहला प्रश्न आपके बीच में कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। वे हैं बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति और शनि, वरुण, नेपच्यून और शनि। प्यारे साथियों बताइएगा यहाँ पे कौन सा आंसर होगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर दे। बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया रोहित, आंसर बच्चे दे रहे हैं बी। बहुत ही बढ़िया लाजवाब जवाब दिया है, मंगल और बृहस्पति बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों अगर आपकी अनुमति हो तो बढ़ चलते हैं आगे। बोलिएगा प्रिया जी, बोले आगे चलें। बोलो बेटा रेखा कश्यप, बोलो बेटा चलें आगे। चलिए अगला सवाल आपके बीच में मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है। वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ घनकों और हिमशीत जल की उपस्थिति, ओजोन की उपस्थिति। बताओ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दूसरा सवाल कितना प्यारा है, जवाब दीजिए और आंसर आने लगा है। अंकित बता रहे हैं बी, रोहित बता रहे हैं ए, लेकिन आंसर बच्चों लिखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, सी सही आंसर होगा दोस्तों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। कमांड चलिए बढ़ चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तीसरे सवाल का जवाब दीजिएगा और अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूर ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रहों के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से आरंभ हुई 20 साल की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं था। तो कौन सबसे दूर था बच्चों, आप जवाब आपको बता दे बच्चों। आंसर था नेपच्यून, यानी डी आंसर होगा बच्चों, यहाँ पे नेपच्यून होगा दोस्तों, याद रखना है। साथियों चौथा सवाल चूंकि लेंदी है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपने अगर तैयारी अच्छे से की है तो जवाब बिल्कुल दे पाएंगे। आप लोग बताओ दोस्तों यहाँ पे कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। एक बार कोशिश करिए दोस्तों, यहाँ पे चौथे प्रश्न का कोशिश करिए आंसर देने का। खग्रास पूर्ण सूर्यग्रह केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे ऑप्शन दिया है बच्चे यहाँ पे ए में कि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है। ठीक। बी देखो बेटा यहाँ पे पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है बल्कि उसमें उभार और अनमन है। और सी देखो बेटा यहाँ पे सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्र का प्रक्षेप पथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। और डी में देखो बच्चों लिखा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिक्षेप क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं। लेंदी सवाल है लेकिन पेपर का लेवल इतना अच्छा है दोस्तों, काम आएगा आपके प्री में। आज के लेवल जो बदल रहे हैं, ए आंसर होगा बच्चे यहाँ पे।
है ना प्यारे साथियों। पांचवा थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑन द प्लेनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट्स टू, देखिए दोस्तों यहाँ पे अबाउट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर फाउंड। कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवर जल, मीठा पानी, कुल प्राप्त जल की मात्रा का 1% से भी कम है। वाई? तो बच्चों यहाँ पे दूसरा में क्या कह रहा है, देखिए कंडीशन पहला दिखा दिया, कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है बच्चों कि पृथ्वी का 95% ध्रुवीय बर्फ छक एवं हिमनदों में आबंद है। प्यारे साथियों, तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ओनली वन इज करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट, और कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, और बच्चों यहाँ कह रहे हैं नाइदर वन नॉट टू। प्यारे साथियों आप लोग बताइएगा पांचवे का आंसर दोस्तों क्या होगा। मैं बता दूं दोस्तों, आंसर लिखिएगा सब लोग, पांचवे का आंसर बच्चों ए होगा। एक बार सब लोग नोट कर लें दोस्तों, पांचवे का आंसर आप लोगों का ए होगा दोस्तों। अब रीजन समझने की बात आई तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब आपको मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज बिल्कुल क्लियर होगी। लेकिन अगर आपको कोई डाउट्स अभी भी है तो प्यारे साथियों समझ लीजिएगा इसका रीजन क्या दोस्तों। तो आंसर हमारा बच्चों यहाँ पे देखिएगा, आंसर हमारा ए होगा। वाई ए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहला वाला पता है बच्चों यहाँ पे कि मीठे जल 2% है, 97.6 लगभग बच्चों खारा पानी पाया जाता है। दोस्तों सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में पड़ते, मिडिल में पड़ते बेटा, बताइए। कम ऑन, बी आंसर होगा बच्चों ने दिया कि सर बृहस्पति और शनि। शाबाश। प्यारे साथियों सातवें का आंसर बताइएगा, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में बताइएगा कि सबसे बड़ा कौन है, फिर छोटा कौन है, फिर छोटा फिर छोटा कौन है। दोस्तों सातवें का आंसर सारे बच्चों ने जबरदस्त आंसर किया कि सर 1 इज द करेक्ट आंसर। पहले सबसे बृहस्पति से छोटा, शनि से छोटा बच्चों यहाँ देखिएगा, यहाँ पे यूरेनस से, फिर लास्ट में पृथ्वी आता है। वैसे तो सबसे आठवें के क्वेश्चन को देखो बेटा, पृथ्वी की परिक्रमा ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है बेटा, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.1 पर, दीर्घवृत्तीय दूरी से 24.5 पर, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 पर। तो दोस्तों 2016 का ये सवाल है प्यारे साथियों, और आठवें का आंसर आप लोग बताना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आठवें का आंसर आपका बच्चों यहाँ पे डी होगा प्यारे साथियों। क्या होगा बोलिए बेटा, डी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और मेरे प्यारे बच्चों 9 का आंसर आप लोग देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, बुध, शुक्र, मंगल या प्लूटो। प्यारा दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पे शुक्र। इसी को भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और इस पे कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है, ना तो इस पे कोई उपग्रह पाया जाता है, ना तो बुध पे कोई उपग्रह पाया जाता है। दोस्तों सबसे गर्म ग्रह अगर पूछा जाएगा तो शुक्र होता है बच्चों, और सबसे लाल ग्रह पूछा जाएगा तब मंगल बताना। प्लूटो 2006 में हटा दिया गया था, ये भी बात आपको याद रखना। मतलब आंसर जो होगा बेटा 9 का वो बी होगा। ओके 10 का आंसर बताएं, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है, सबको पता है, वीनस। किस ग्रह को कहते हैं बच्चों इवनिंग स्टार, सबको पता है यार, शुक्र। बिल्कुल फटाफट आंसर करिएगा। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, जो सबसे पास होगा, बुध सबसे पास है, 88 डेज में एक चक्कर लगाता है सन का, कौन, बुध। या इसके ऊपर दोस्तों चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं, याद रखना दोस्तों, है ना। तापांतर सबसे ज्यादा होता है इस पे, ये भी याद रखना, जो सबसे पास में होगा सबसे जल्दी गर्म होगा, सबसे जल्दी ठंडा होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है प्यारे बच्चों, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या मंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 13 का सही आंसर प्यारे साथियों आपका कौन सा होगा, 13 का आंसर बच्चों यहाँ पे शनि यानी बी होगा बेटा। प्यारे बच्चों यहाँ पे 14 का देखिए आंसर, यहाँ पे सूर्य की सबसे धीरे परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है, प्लूटो, बृहस्पति, मार्स या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा होगा बेटा, बोलिए डी होगा, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों 15 का आंसर बताइए सभी लोग, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 18 साल, 36 साल, 29 साल या 84 साल। तो बच्चों यहाँ पे 15 का आंसर आप लोग बताओ बच्चों यहाँ पे कितना होगा, बच्चों यहाँ पे बोलिएगा सी होगा, 29.5 साल। प्यारे साथियों 16 का आंसर बताइए, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, कितना समय लेता है बच्चों यहाँ पे बोलिएगा, 84 ईयर्स। दोस्तों 17 का आंसर बताइएगा, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं होते हैं वे कौन कौन से, एक तो आपको बुध हो गया, एक तो शुक्र हो गया, आंसर आपको बी हो गया। बिल्कुल अभी हमने बताया भी है, ये सब याद रखना दोस्तों, है ना। पृथ्वी से सबसे पास में दूरी पर कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिएगा सर। अब इसमें बताइए बच्चों आंसर क्या होगा, शुक्र सबसे गर्म भी होता है, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं इसको, है ना। अब कोई उपग्रह इसमें नहीं पाया जाता है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, 67। इसके ऊपर कितने उपग्रह पाए जाते हैं पता है,
67 उपग्रह पाए जाते हैं। लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय गुण बुध पे पाया जाता है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे पास में है? 19 का आंसर बताया साथियों। आंसर होगा बच्चों मंगल। कौन सा बच्चों यहाँ पे बोलिएगा? मंगल। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आंसर कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पे मंगल होगा। और प्यारे साथियों अगर बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बताइएगा बच्चे, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएंगी, चंद्रमा पर चली जाएंगी, पृथ्वी पर चली जाएंगी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेंगी। तो बताओ बच्चों यहाँ पे 20 का आंसर बच्चों यहाँ पे बताइए डी होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइएगा। तो 20 का आंसर क्या होगा साथी? बोलिए डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। 21 का आंसर बताएं सभी लोग। 21 का आंसर बताएं बच्चों। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सही है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है। ये प्रकाशमय मान होते हैं भी होते भी चमकते हैं। ये प्रकाशवान होने की किंतु चमकते नहीं है। ये प्रकाशवान भी है और चमकते भी हैं। तो 20 का आंसर बच्चों बताइएगा। 21 का आंसर बच्चों क्या होगा? बोलिए बी होगा। ये प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ठीक है। प्यारे साथियों 22 में देखिए, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी को किस तरह से परिवर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल के रूप में, आयन मंडल के रूप में, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। प्यारे साथियों 22 का आंसर बच्चों आपका आंसर हो जाएगा बी मेरे प्यारे बच्चों। यानी यहाँ पे आई लिखा है बच्चों, यहाँ पे आइनोस्फीयर याद रखना बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों 23 का आंसर आप लोग बताइएगा। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, ठीक। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। संपूर्ण सूर्य मंडल में भी जलमान है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षक निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है। तो बता बेटे यहाँ पे 23 का आंसर बच्चों डी होगा कि नहीं? प्यारे साथियों जल्दी से बताइए सब लोग आंसर बच्चों यहाँ पे डी होगा कि नहीं? सभी लोग चेक करें। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? रीजन क्या? भूक्रोड के अंदर की चक्रधाराएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों आंसर होगा बच्चों 24 का ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? ए। और आखिरी सवाल दोस्तों बताइएगा 25 वाला, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षण में सम्मिलित हैं केवल जल और जिप्सम, जल जिप्सम और मीथेन, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का आंसर बच्चों यहाँ पे सी होगा प्यारे साथियों, जल जिप्सम और कौन सा बच्चों? मीथेन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, क्लास अच्छा लगा थैंक्स ना बोल के आप लोग इस कोड का यूज करिए और ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस पे दोस्तों, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे थ्योरी की क्लास और मात्र 7,560 रुपए में 2 साल तक आप किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट प्री मेंस इंटरव्यू जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है साथियों, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास मेरा समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो बच्चों शेयर जरूर करिएगा, स्टेटस जरूर लगाइएगा आज के दिन। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।